हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 और 4 के सलूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि sin a बराबर 3/4 दे दिया गया और हमें पता लगाना है cos a और tan a का मान। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। तो दिया है sin a बराबर 3/4। अब सबको पता है sin a का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हमको लंब दे दिया, कर्ण दे दिया। अब हम आधार निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने त्रिभुज बना लिया है। इसका नाम रख देते हैं A, B और C। B हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा लंब है, इधर कर्ण और ये हो गया आधार। अब हमें लंब और कर्ण की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ लंब 3 लिख देते हैं और कर्ण बराबर 4 दिया है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सबको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा कर्ण क्या है, AC, तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब हमारा BC है, हम BC का स्क्वायर लिख देंगे। प्लस हमारा आधार क्या है, AB का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दी गई है 4, तो हम यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे। और हमारा लंब दिया है 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे प्लस AB। आधार हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB को हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमको AB की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 को इधर लेके आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। अब हमारा AB का होल स्क्वायर बराबर आ गया 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 जाए कितना आएगा, 7। AB का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो हमारा हो जाएगा AB बराबर रूट में 7। हमारा आधार आ गया रूट में 7। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था cos A और निकालना था tan A। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार। अभी हमने आधार निकाला है, कितना आया, रूट में 7। और कर्ण हमको दिया था पहले से कितना, 4। तो हमारा cos A बराबर हो गया रूट में 7 बटे के 4। और tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब में हम लोग को दिया था 3, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। और हमारा आधार कितना आया है, रूट में 7। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग को दिया था sin A बराबर 3/4। sin A का फार्मूला होता है लंब बटे के कर्ण। तो हमने सिंपली एक त्रिभुज बनाया है, उसमें कर्ण लंब आधार लिख दिया। अब हमको कर्ण दिया था 4 और लंब दिया था 3। अब हम त्रिभुज ए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है और आधार दिया है AB, जिसमें से हमें कर्ण की वैल्यू दी गई है 4, लंब बराबर 3 दिया है, AB हमको आधार निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16।
3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ए बी को हम वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए बी को इधर लेके आ जाएंगे, सॉरी हम 9 को इधर लेके आएंगे क्योंकि हमको ए बी की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब 9 इधर आएगा तो प्लस था, इधर होगा माइनस, तो 16 माइनस 9। अब हम ए बी का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर 7। अब हमको वर्ग हटाना है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड का रूट ले लेंगे। जब रूट लेंगे तो हम लोग का ए बी बराबर रूट में 7 आ जाएगा। अब हमको कॉस ए और टैन ए निकालना था, तो हम यहाँ लिख लिए हैं कॉस ए और टैन ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। तो आधार हम अभी निकाले हैं रूट में 7 और कर्ण दिया था 4। टैन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हमने लंब की वैल्यू 3 रख दी और आधार लिख दिया रूट में 7। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। इसमें 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले हम लिख लेते हैं, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। अब हम यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ कॉट ए बराबर लिख देंगे हम 8 बटे 15। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कॉट ए बराबर कितना होता है, कितना, आधार बटे के लंब। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर बनाए थे एक त्रिभुज, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक त्रिभुज बनाएंगे। ये ए बी और सी, हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया। अब हमको आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15। तो आधार हम लोग का ये है जिसकी वैल्यू दी गई है 8, और लंब हम लोग का ये है जिसकी वैल्यू दी गई है 15। कर्ण हम लोग को निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा AC है, AC का वर्ग बराबर लंब BC, BC का वर्ग प्लस आधार AB, AB का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, AC हमको निकालना है, AC हम ऐसे ही रहने देंगे, और AB 8 दिया है, BC 15 दिया है। तो हम क्या करेंगे, AB पहले लंब का वर्ग है तो लंब लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर करें कितना आएगा 225, एक बार आप लोग करके देख लीजिएगा। और 8 का करेंगे 64, दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 289। अब हम 289 का वर्गमूल निकालें, कितना आएगा 17, यानी कि हमारा कर्ण आ गया 17, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, साइन ए और सेक ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, और सेक ए का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे के आधार, ठीक है। अब लंब हमारा कितना दिया था, लंब हमारा दिया था 15, यहाँ पे हम लिख देंगे 15, और कर्ण हमने निकाला है 17, यानी कि साइन ए बराबर आ गया 15 बटे की 17। अब सेक ए कर्ण की वैल्यू 17 है और आधार हम लोग का 8 दिया था, तो सेक ए बराबर आ गया 17 बटे की 8।
चलिए एक बार इसको भी फिर से देख लेते हैं। हमको दिया था 15 cot A बराबर 8। हम लोगों ने यहाँ से cot की वैल्यू निकाल ली, 15 को इधर भेज दिया तो ये इंटू में था, इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो cot A बराबर आ जाएगा 8/15। अब cot A का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो आधार आ जाएगा 8 और लंब आ जाएगा 15। हमने यहाँ त्रिभुज बनाया ABC और लंब लिख दिया 15, आधार 8, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC हमको कर्ण निकालना है, लंब और आधार की वैल्यू दी गई है, अब यहाँ पे हम रख देंगे। हमने क्या किया? 15 का स्क्वायर किया 225 आ गया, प्लस 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। हम दोनों को जोड़ दिए हैं, फिर इसका वर्गमूल निकाल लिए, कितना आ गया? 17। अब हमको साइन ए और सेक की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब दिया था 15, कर्ण हमने निकाला है 17, 15/17 साइन ए बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सेक बराबर हो जाएगा 17/8। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आ गया।